भारत माता की जय। और सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना परिचय आपको कैसे दूं। संघी कहूं, भक्त कहूं या एक भगवा आतंकी कहूं। क्योंकि 16 मई 2014 से जब से श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधान सेवक बने हैं, लोग हमें से मतलब है, हम मोदी समर्थकों को इसी नाम से बुलाते हैं। खैर, मेरा नाम रेवा है and today I am here to talk about why Mr. Narendra Modi deserves to be a Prime Minister of India. But before that, I would like to ask you, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते तो आपके हिसाब से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भारत का प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखता है। सबसे पहले हम श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में बात करेंगे। श्रीमती सोनिया गांधी ने कभी भी किसी की चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ली है। उन्होंने बंदूक हमेशा दूसरों के कंधे पर रखकर चलाई है। आपने महाभारत में एक रथ देखा होगा जिसमें आगे बहुत सारे घोड़े दौड़ते रहते हैं और पीछे सारथी बैठकर उन्हें कंट्रोल करता है। मेरे हिसाब से श्रीमती सोनिया गांधी भारतीय राजनीतिक इतिहास में उसी सारथी की भूमिका निभाती आई हैं। दूसरे हैं राहुल गांधी, जिनके पास गांधी सरनेम के अलावा और अपनी खुद की कोई योग्यता नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये खुद राहुल गांधी ने पग पग पर सिद्ध किया है कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। वो भाषण भी दूसरों का लिखा हुआ लेकर आते हैं और उसे भी ढंग से पढ़ नहीं पाते। उनके हर एक वाक्य में 2 सॉरी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के पास गांधी सरनेम के अलावा और कोई योग्यता नहीं है। फिर आते हैं नीतीश बाबू। बिहार का हाल आप मतलब मुझसे या आपसे किसी से छिपा हुआ नहीं है। बिहार को हम जंगल राज बुलाते हैं, तो बिहार को ही जंगल राज झेलने दीजिए। पूरे भारत को जंगल मत बनाइए। नीतीश बाबू को एक आतंकी के अंदर अपनी बिटिया नजर आती है। बार बार ये सिद्ध हो चुका है कि वो महिला एक आतंकी थी। उसके बाद भी नीतीश बाबू को वो बिहार की बिटिया नजर आती है। फिर आते हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिग्विजय सिंह अपनी उम्र के मुताबिक व्यवहार करना नहीं जानते हैं। उनके अंदर मुझे ऐसा लगता है इस उम्र में भी, हालांकि उनकी अभी अभी शादी हुई है और मैं उनको बधाई देना चाहूँगी, सर हैप्पी मैरिड लाइफ, तो उनके अंदर परिपक्वता नहीं है अपनी उम्र के हिसाब से व्यवहार करने की। उनके अंदर मुझे एक चाटुकार नज़र आता है कांग्रेस भवन का। वो सिर्फ उन्हीं महिलाओं का सम्मान करना जानते हैं जो कि कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा जो दूसरी महिलाएं हैं उन्हें टंच माल नज़र आती हैं। दिग्विजय साहब। फिर आते हैं ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूरे देश में, पूरे दिल्ली में बवाल मचा कर रखा है। आप उन्हें ऑटो के पीछे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर देख सकते हैं, श्री अरविंद केजरीवाल साहब। हालांकि राजनीति की दुनिया में इनका जन्म 3 साल पहले ही हुआ है और इस 3 साल में वो 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। श्री अरविंद केजरीवाल साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कर्म नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ फल की चिंता करते हैं। और वो सदैव हर रोज दोषारोपण का खेल खेलते हैं। सोशल मीडिया में हम भक्त, संघी भक्त उन्हें मोदी साहब की लुगाई बुलाते हैं, क्योंकि सुबह उठते ही सूरज बाद में निकलता है, पहले उनके मुंह से मोदी निकलता है। तो मेरे हिसाब से श्री अरविंद केजरीवाल साहब को राजनीतिक पद देना
बंदर के हाथ में घंटी देने के समान है। अरविंद केजरीवाल मेरे हिसाब से एक बंदर ही है, मदारी कहीं और बैठा है जो उन्हें नचाता रहता है। खैर, आप आत्म मंथन करिए और आप खुद सोचिए कि अगर श्री नरेंद्र मोदी नहीं तो फिर ऐसा कौन व्यक्ति था जो भारत का प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखता है। वेल, लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी ऑफ श्री नरेंद्र मोदी. Why he deserves to be a Prime Minister of India, according to me, according to Modi supporters, according to many of you. First of all, I would like to say here that we are the human beings. हमारा एक स्वभाव होता है कि हम अंतिम परिणाम को देखना चाहते हैं, पर यात्रा को नहीं। हम हमेशा यात्रा को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि I believe, even you will believe, that destination doesn't matter, it is all about the journey. क्योंकि जो डेस्टिनेशन है वो आपको एक उपाधि देता है, एक क्षण मात्र की खुशी देता है, लेकिन जो आपके अंदर योग्यता, परिपक्वता आती है वो आती है यात्रा के दौरान। एक यात्रा के दौरान बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, मुसीबतें आती हैं जिनसे आप उभर कर आते हो, उनसे आप सीख लेते हो। तो चाहे व्यापार हो, कला हो, अभिनय हो, चाहे कोई भी दूसरा बड़ा नेता या महान व्यक्ति है, ठीक उसी तरह श्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा है, श्री नरेंद्र मोदी का भारत का प्रधानमंत्री बनने तक का जो सफर है, भारत का प्रधानमंत्री बनना श्री नरेंद्र मोदी की दशकों की कड़ी मेहनत है। आप श्री नरेंद्र मोदी की विचारधाराओं से, उनकी नीतियों से सहमत हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को नज़रअंदाज करना एक बेवकूफ़ी होगी। मैं रेवा, एक मोदी भक्त, आज श्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बारे में बात करना चाहूँगी, विच इज़ वेरी इंस्पायरिंग। आप नरेंद्र मोदी में भरोसा दिखाएं या ना दिखाएं, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आप भी इस बात से सहमत करेंगे कि नरेंद्र मोदी में योग्यता है, लीडरशिप है, संयम है, धैर्य है, उनके जो राजनीतिक गुण हैं उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन हियर। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दुनिया में कदम कैसे रखा। प्रधानमंत्री बनने के 56 साल पहले उन्होंने एक संगठन को ज्वाइन किया जिसमें वो आज भी सक्रिय हैं। मुझ में, आप में, किस में इतना धैर्य है किसी संगठन से इतने लंबे समय तक जुड़े रहने का। प्रधानमंत्री बनने के 47 साल पहले जब वो एक किशोर थे तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी 2 साल तक देश के कई हिस्सों में घूमते रहे। हमेशा कुछ अचीव करना ही मोटिव नहीं होता है। जिंदगी में कुछ बनने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आप खुद क्या हो। क्या जो आप पाना चाहते हो वो पाने के आप लायक हो या नहीं हो। अपने आप की तलाश, अपने आप की खोज, अपने आप को पाने का जो जुनून होता है वो लगभग हर बड़े व्यक्ति में आप देख सकते हैं, चाहे वो स्टीव जॉब हो, महात्मा गांधी हो, रजनीकांत हो, अमिताभ बच्चन जी हो। सबसे पहले अपने आप को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। संगठन में लगभग 15 वर्षों के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी को राजनीतिक विंग में प्रमोट किया गया, जहां पर उन्होंने पार्टी के जितने शीर्ष नेता हैं, आडवाणी और जोशी जी के लिए राजनीतिक रैलियों का आयोजन किया, जहां पर नरेंद्र मोदी जी को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही एक्सपीरियंस हुआ।
रैलियों के दौरान देश भर में यात्रा करने की वजह से नरेंद्र मोदी को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। आप कह सकते हैं कि एक मैनेजमेंट स्किल जो होती है, यहीं पर श्री नरेंद्र मोदी ने सीखा। लगभग 15 सालों तक श्री नरेंद्र मोदी दूसरे बड़े नेताओं, दिग्गज नेताओं के लिए जीत की कहानियां लिखते रहे। कोई भी महान व्यक्ति महान बनने से पहले एक महान अनुयायी होता है। बाहर किसी को भी श्री नरेंद्र मोदी के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन संगठन के अंदर सभी भली भांति श्री नरेंद्र मोदी के गुण से, उनकी योग्यता से परिचित थे। हर व्यक्ति को के जीवन में कभी न कभी एक सुनहरा मौका आता है। नरेंद्र मोदी को भी यह सुनहरा मौका मिला। संगठन में लगभग 30 साल काम करने के बाद श्री नरेंद्र मोदी को मौका मिला गुजरात का सीएम बनने का। आप सबको पता होगा कि केशुभाई पटेल जो गुजरात के सीएम थे, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी लगभग 2001 के दौरान। तो केशुभाई बहुत बीमार हो गए। अब आरएसएस में ऐसा हो गया कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको हम डेप्यूटी सीएम बना देते हैं महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए, और जैसे केशुभाई पटेल की तबीयत ठीक होगी वो वापस सीएम बन जाएंगे। सभी नरेंद्र मोदी जी के पास गए, आडवाणी जी, जोशी जी। लेकिन भाई साहब, जीवन में मौका सिर्फ एक बार आता है और नरेंद्र मोदी को ये बात पता थी। नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि अगर मैं सीएम बना तो सीएम पद से हटूंगा नहीं, या फिर मैं मात्र आरएसएस का कार्यकर्ता रहूंगा। या तो आप मुझे सीएम बना लो या आप मुझे आरएसएस का कार्यकर्ता ही रहने दो। अब सब लोग परेशान हो गए। आरएसएस के अंदर खलबली मच गई कि अब क्या किया जाए। लेकिन लोगों के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने नरेंद्र मोदी को गुजरात का सीएम बना दिया, जिसकी वजह से काफी अड़चने श्री नरेंद्र मोदी को झेलनी पड़ी। केशुभाई पटेल और श्री नरेंद्र मोदी का झगड़ा इसी बात पर हुआ, क्योंकि गुजरात का सीएम बनने के बाद श्री नरेंद्र मोदी अपने पद से नहीं हटे। अब श्री नरेंद्र मोदी नए नए नेता बने हुए थे। जितने एमएलए थे पार्टी के, सारों का समर्थन श्री केशुभाई पटेल के साथ था। अब नरेंद्र मोदी को एड़ी चोटी एक करनी पड़ी एमएलए को अपनी तरफ लाने के लिए। बहुत जुगाड़ के बाद, बहुत मेहनत के बाद कुछ एमएलए श्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में आए। मुझे बहुत जुकाम है। नरेंद्र मोदी के पक्ष में आए, और लेकिन अभी भी बहुत सारे एमएलए थे जो केशुभाई पटेल के साथ जुड़े रहना चाहते थे। तो क्या हुआ कि केशुभाई पटेल उखड़ गए और उन्होंने अपनी एक दूसरी पार्टी बना ली। वापस चुनाव हुआ जिसमें से सारे एमएलए हार गए। सिर्फ और सिर्फ एक सीट जीती जो थी केशुभाई पटेल की। इस तरह से श्री नरेंद्र मोदी जो 30 साल तक एक संगठन का मात्र एक कार्यकर्ता था, संगठन के बाहर का कोई भी व्यक्ति श्री नरेंद्र मोदी को नहीं जानता था, वह एक राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय।